अभी तक आपको खुशखबरी मिल चुकी होगी। भगोड़ी के तकिए का खुलासा हो चुका है। बहुत सारी चीजें बात करने वाली हूँ आज। सबसे पहले भाई साहब की बात करते हैं। खुशखबरी देने के लिए भाई साहब आए थे। तो भाई साहब, आपने वकालत के साथ साथ क्रिमिनलों का तो आप साथ देते ही थे, क्या आपने दाई का भी काम शुरू कर दिया? दोस्तों, हमारे यहाँ जो खबर देते हैं प्रेगनेंसी की पहली खबर, वो दाई देती है अगर घर में बच्चा पैदा होता है या बच्चा हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर देता है। यहाँ पे तो एपी सिंह भाई साहब खबर दे रहे कि भाई बधाई हो आपको, हमारे घर में धन लक्ष्मी आई है, हमारी गर्व की बात है। अपराधियों के जो साथ देने वाले, चलो आप यहाँ के क्रिमिनलों के भी लॉयर है ना, तो हम मानते हैं भाई आप एक अपने पद के प्रति अपना कर्तव्य निभाते, लेकिन आप इंटरनेशनल मामले में एक अवैध घुसपैठी, जिसे आप दुश्मन देश कहते हो, वहां की एक अपराधी महिला का यहाँ पे साथ दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। सीमा हैदर का फाइनली तकिए का खुलासा हो चुका है। आज अनिल चाचा के लिए एक मैसेज है, वीडियो को देखिएगा जरूर। अनिल चाचा को बहुत तकलीफ है, तो उनके लिए भी एक अच्छा वाला जवाब मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। वीडियो ये जो भगौड़ी है, इसने कुछ दिन पहले दोस्तों एक दावा किया था। इसने कहा था होली के तुरंत बाद 17 तारीख को मेरे यहाँ एक खुशखबरी आने वाली है। आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, इस भगोड़ी का 17 तारीख फिक्स कैसे हुआ है? मानते हैं अगर बच्चे की डेट दी जाती है 17 तारीख और उस टाइम पे आप जाके सीजर करवा के बच्चा पैदा हो जाता है, तब भी एक तरीके से माना जाता है कि चलो बच्चा पैदा हो गया और सीजर से हुआ, डॉक्टर ने डेट दी थी। लेकिन जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो उसकी कोई डेट नहीं होती है, आगे पीछे हो जाता है, जो कि इन लोगों ने दावे किए थे कि 17 तारीख को हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है। तो ये भगोड़ी इतना बड़ा झूठ लोग पब्लिक के सामने परोस रही है कि पब्लिक पूरी तरीके से इसकी बातों से सबका दिमाग खराब हो चुका है। अब करते हैं बात इसकी बच्चे होने की। अगर इसका बच्चा होने से नागरिकता मिलने लगी ना, तो सारे घुसपैठी आके यहाँ बच्चे पैदा करने लगे, फिर यहाँ की नागरिकता लेने लगी। इसके प्रेगनेंसी से, इसका बच्चा होने से, इसके उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आती है एपी सिंह जी, आपने दलाली के साथ साथ एक दाई का भी काम शुरू कर दिया, बच्चा पैदा करने का भी काम शुरू कर दिया। बेवकूफ़ समझते हो कि भारत के लोगों को पागल समझते हो? अगर इन्होंने सोचा भाई अगर लप्पू खबर देता है तो इसका ये तो है तोतला, हड़बड़ा जाता है, ये हड़बड़ाहट में कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, या फिर भैया ये इसका जो संतुलन है ना गले का वो गड़बड़ा जाता है, पब्लिक इसको पकड़ लेगी। इतनी शातिर चाल, क्योंकि ये भाई ये तो हैं अपराध की दुनिया के बादशाह। तो इन्होंने कहा भाई ये खबर मैं दूंगा पब्लिक को, और इस तरीके से दूंगा कि सब बेवकूफ़ बन जाएंगे। तुम्हें देखते देखते आ रहे निर्भया के टाइम से, और तुम्हारी रग रग से वाकिफ है तुम किस हद तक क्या कर सकते हो। और रही बात प्रेगनेंसी की, अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है ना, तो 2-3 दिनों से लेबर पेन शुरू हो जाता है महिलाओं को। और मैं एक लेडीज़ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, और भारत की हर महिला इस चीज़ को समझती है। जैसे कि 2-3 दिन पहले भगोड़ी जमकर नाची है, इसने हुड़दंग मचाया, होली में तमाशे किए हैं, और आज अचानक सुबह 4 बजे इसकी डिलीवरी हो जाती है। ये पाठ पढ़ाना ना भाई साहब किसी और को, हम भारत की शेरनियाँ हैं और रग रग से वाकिफ़ है, और हम सब के बच्चे नॉर्मली हुए हैं और घर पर ही हुए हैं ज़्यादातर, कुछ हॉस्पिटल में कुछ घर पे, लेकिन सब रग रग से वाकिफ़ है कि लेबर पेन जब होता है किस तरीके से होता है। कल ये ब्लॉग डाल रही, आज इसका बच्चा हो गया, सुबह 4 बजे आप खबर दे रहे हो। अरे थोड़ा सा शर्म कर लो भाई साहब, थोड़ा सा वकील हो, अपने दायरे में अपने हद में रहो। किसी क्लाइंट का, किसी अपराधी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, और चीज़ भी छोड़िए, आपकी बहन की जब डिलीवरी हुई थी, आपने आके खबर दी थी कि अपने जीजा को बधाई हो, मैं मामा बन गया, आप पापा बन गए हो, सब ये बन गए, आपने खबर दी थी कि अपनी बहन की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सीमा हैदर को अपनी बहन मानते हो और उसकी खुशखबरी आप दे रहे हो। आपको थोड़ी सी शर्म हो ना, पब्लिक के जूते पड़ने से बच जाओ। थोड़ी सी शर्म हो तो अपने अकल को ठिकाने रखो। एक वकील हो, थू थू कर रहे लोग सर पे, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है रत्ती भर की। फिलहाल ये भगोड़ी 10 बच्चे पैदा कर ले, 1000 बच्चे पैदा कर ले, उससे ना तो इसको नागरिकता मिलने वाली है, ना इसको भारत में रखा जाएगा। और जिसने भी अपना बच्चा ऐसे दिया है ना, वो अभागी माँ जिंदगी भर के लिए
अपने लिए मुश्किलें ले चुकी है, क्योंकि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। जो भी बच्चा इसका होगा उसके आधार पर इसको ना तो कोई सुविधा मिलने वाली है, ना नागरिकता मिलने वाली है, ना ये भारत में रह सकती है। हाँ, इसका डीएनए टेस्ट करा के इसके फ्रॉड केस में, पब्लिक को गुमराह करने के केस में, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के केस में, हमारे कानून को धोखा देने के केस में, हमारे भारत सरकार को भटकाने के उसमें ये अपराधी महिला और लंबा जेल में जाएगी और जेल जाना इसका तय है। पहले ये था कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए बच्चों की वजह से, अब इसका जेल जाना 100% तय है। जो एपी सिंह है ये भी चाहते कि सीमा हैदर पर इतने केस लग जाए, इतने मुकदमे लग जाए कि ये जिंदगी भर भारत की जेल से निकल न सके, ये यहीं पर सड़े। और इनकी गलतफहमी, ये नागरिकता वाला जो ये दावा कर रहे हैं ना, इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें भारत के कानून पर भरोसा है। एक अवैध घुसपैठी अपराधी महिला के लिए हमारा संविधान, हमारा कानून कभी नहीं बदल सकता है। कल किसी की लाइव मुझे भेजी गई थी, वो बंदा पाकिस्तान से है, मोबिन मलिक सर पे तमाम उसने एलिगेशन लगाए हैं कि अगर नहीं करना है केस तो छोड़ दो, नहीं करना है केस तो छोड़ दो। मोबिन मलिक साहब यहाँ पे गुलाम हैदर का केस लड़े हैं, अंसार बरनी के कहने पे लड़ रहे हैं। आप लोगों के उससे नहीं कर रहे, आप लोग फीस पे नहीं कर रहे, आपको कोई केस नहीं लिया है। इस तरीके के जो इल्ज़ाम लगाते हो, अगर इस तरीके का कोई बात है तो गुलाम हैदर करेगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? यहाँ पे 4 बच्चे फंसे हुए गुलाम हैदर के, उसके सारे काम मोबिन मलिक सर यहाँ पे कर चुके हैं। आप लोग ऐसे सवाल उठाते हो कि मोबिन मलिक सर ने क्या किया, अगर केस नहीं करना है तो छोड़ दो। नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को बच्चे मिले? और इस 2 टके की अवैध गंदी औरत तुम्हारे पाकिस्तान से ही आई है। अगर तुम इतने जो फुदा कर रहे हो ना, मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े कर रहे हो, तुम्हारी औकात होती तो इस औरत के नाक में नकेल कस के रखते हो। हाँ, एक 4 बच्चों का बाप गुलाम हैदर परेशान है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं। हर किसी का जवाब देने नहीं बैठे हैं मोबिन मलिक साहब यहाँ पे। थोड़ा सा सोच समझ कर बातें किया करो। पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं सीमा हैदर केस पे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तुरंत ये कहते हैं भाई मोबिन मलिक साहब ने जो कागज़ भेजे हैं उसमें तो लिखा है कि वीज़ा मिल ही नहीं सकता है। जब मोबिन मलिक सर ने कहा है अगर वीज़ा नहीं भी मिलेगा ईद के बाद मैं खुद जाऊंगा, तो ये लोग कहते हैं कि मोबिन मलिक यहाँ पर बैठकर जो भाषण देते हो हमें नहीं सुनना, हमें रिजल्ट चाहिए। जाओ अपने सरकार से मांगो रिजल्ट। भारत सरकार में तुम्हारी अवैध घुसपैठी औरत आई है, यहाँ की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, यहाँ का कानून का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता जब तक वहाँ से आप कार्रवाई नहीं करोगे। मोबिन मलिक सर सब काम कर चुके हैं, हमें पता है, और हम चाहते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चे आसानी से पाकिस्तान लौट जाएं। आप लोग जो जिस तरीके के रोड़े अटका रहे हो उससे लगता है आप लोग कहीं और घूम ही अपना दिमाग लगा रहे हो। आपके दिमाग की बत्तियां कहीं और ही चल रही है। मोबिन मलिक ने ठेके नहीं ले रखे हैं आपके, वो हमारे देश के वकील हैं, एक सम्मानित वकील है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और गुलाम हैदर बेचारा अपने बच्चों के लिए रो रहा है, उसके बच्चों के लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप जैसे लोग केसों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, क्या चाहते हो, आपकी मंशा क्या है समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों एक हमारे अनिल चाचा जी हैं, अनिल चाचा जी ने मुझे कल कमेंट किया। मैं वैसे इनको जब किसी भी श्रेणी में नहीं रखती हूँ, न इनको औरत की श्रेणी में रखती हूँ, न मर्द की श्रेणी में रखती हूँ। तो ये इन्होंने कल मुझे कमेंट किया, जितना, क्योंकि भाई मैं ऐसे लोगों को जहाँ गाली गलौज गंदगी होती वहाँ पे नहीं देखती। इन्होंने मुझे कहा कि बबीता रानी को कुछ भी बोलने वाली तू कौन होती है, हमारे भारतीयों को गाली देने वाली तू कौन होती है। तो अनिल चाचा आपको मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, है ना। अगर मुझसे आपको उलझना है तो कानूनी तरीके से उलझना पड़ेगा भाई। हम तुम लोग जो चाहते हो ना उसमें हम आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पे मैं सीमा हैदर और लप्पू के पूरे खानदान को ट्रोल करूँगी। जो करना है कानूनी तरीके से करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे चैनल पर आऊँ, तुम्हारे लिए घंटों लाइव करूँ, तो ये हमारा काम नहीं है। तुम्हें जितने वीडियो बनाने मेरे ऊपर, जितनी गालियाँ देनी है जम कर दो, खूब दो, अपनी भड़ास निकालो। मैं तो सबसे कहती हूँ भाई 2 गालियाँ जितनी देनी है, हम देखते ही नहीं है तो आपकी बातों से मासर का होगा। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मुझे, सबसे पहले तुम ही थे जिसने मुझे गालियाँ दी थी, और मैंने आज तक तुम्हें जवाब नहीं दिया तुम्हारे चैनल पर आकर। हम सही और सच को देखते, गलत चीज़ों पर हम बिल्कुल नहीं जाते। हमें भटकाने के लिए जो तुम लोग गेम खेलते हो ना कि मंजू वो केस छोड़ के यहाँ पे उलझ जाए, तो हम उसमें से नहीं है, है ना। राम राम। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है मैं जवाब दूँ
मेरा थंबनेल लेके अपनी लाइव कर देना, मेरा थंबनेल लगाकर और मेरे लिए कुछ ऐसा करके दिखा देना, फिर मैं लीगल जवाब देती हूँ भाई, लीगल। इसलिए आप मेरे देश के हो, आप कितना ही कुछ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बबीता रानी अपराधी है, एक अवैध घुसपैठी को इसने अपने घर में शरण दी है, गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया है, तो हम इसका विरोध करेंगे। तुम में जितनी पावर हो कर लो। मैं जवाब भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे आके तुमने कमेंट किया 2-3, ठीक है, और कमेंट करते जाना, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।